हेलो एवरीवन। यूपी बना दंगा मुक्त प्रदेश। चाहे बात बरेली की हो या संभल को, सरकार अगर सख्त है तो कोई भी सांप्रदायिक दंगे होने से रोका जा सकता है और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये साझा करती है। हाल फिलहाल अगर हम देखें तो यूपी का बरेली चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर बरेली में लगातार धर्म को आधार बना करके वहां के एक मौलवी के द्वारा मुस्लिम युवाओं को भड़काया जाता है। इसका नाम तौकीर रजा है, जो कि धर्म को आधार बना करके बरेली में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा था। योगी सरकार के द्वारा इसको लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठीचार्ज जैसी इंटरनेट शटडाउन करके बरेली में सांप्रदायिक दंगे होने से रोक दिया। साथ ही अगर हम देखें तो योगी सरकार के द्वारा एक सख्त संदेश भी दिया गया कि मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि शासन किसका है। बरेली में किसी भी तरीके का बवाल या सांप्रदायिक दंगा होने पर 7 पीढ़ियां इस चीजों को याद रखेगी। यानी कि सरकार बहुत ही सख्त है, ऐसी किसी भी अप्रिय घटना और अराजकता को लेकर के, चाहे आप कोई भी हो, आपको यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसी घटना सिर्फ बरेली नहीं है, बात हम संभल की करें चाहे अन्य क्षेत्रों की, सरकार के द्वारा ऐसी त्वरित कार्रवाइयों के माध्यम से ही अगर हम आज देखें तो एनसीआरबी की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें यूपी जो है एक ऐसा कह सकते हैं प्रदेश जो योगी मॉडल के कारण चर्चा का विषय है। 24 करोड़ की यूपी की आबादी है, इसमें 19.13 करोड़ हिंदू हैं और करीब 4.63 करोड़ मुस्लिम हैं। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो ये स्थिति जीरो आ चुकी है। जो एक समय अगर हम देखा जाए तो यूपी को दंगों का प्रदेश, माफिया प्रदेश और अराजकता प्रदेश कहा जाता था, आज उसे उत्तम प्रदेश बनाने में योगी सरकार की अहम भूमिका है। आपराधिक घटनाओं की भी अगर हम बात करें तो इस समय भारत की अगर आबादी की बात करें प्रति 1 लाख पर 448.3 आपराधिक घटनाएं होती हैं। वहीं यूपी की बात करें तो यहां पर 335.3 आपराधिक घटनाएं प्रति 1 लाख पर होती हैं। यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम आपराधिक घटनाएं यूपी में हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, कहानी इसके आगे भी है। राष्ट्रीय औसत से देखें तो 25% कम अपराध यूपी में हो रहे हैं। ऐसा संभव कैसे हो पाया? अराजक प्रदेश से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बना पाए और यूपी की एक नई पहचान ये कैसे सुनिश्चित हुई, इसको लेकर के आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, सरकार के द्वारा माफियाओं दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की गई, कानून कड़े किए गए और एक कानून का शासन स्थापित किया गया। अपराध दर देखा जाए तो 25% कम हुई है। महिलाओं जो हुई हैं उनके खिलाफ अपराध आपको कम हो रहे हैं। योगी के मजबूत नेतृत्व में यूपी में राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज यूपी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि यूपी का अपना एक यहां पर वर्चस्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं थी या घोटाले जो थी उस पर सरकार द्वारा त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई। सरकारी परियोजनाएं जिसमें लेट लतीफी हो रही थी, घूसखोरी चल रही थी, उसको रोकने के लिए पारदर्शिता और यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहां पर लॉन्च किए गए। भ्रष्ट अधिकारी जो इसमें पकड़े गए उन पर यहां पर त्वरित कार्रवाई की गई, घोटालेबाजों को यहां पर सिकंजा उस पर कसा गया, जिसके माध्यम से शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार को रोका गया। माफियागिरी जो प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, माफियाओं की, चाहे यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे चेहरों को समाप्त किया गया। प्रदेश में माफियागिरी, खनन जैसी चीजें या आपराधिक जो घटनाएं थी जिनके इनके कारण जो लगातार बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगाया गया। दंगाइयों पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा ऐसे लोग जो कि यहाँ पे दंगे कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके घरों को बुलडोजर इत्यादि के माध्यम से कार्रवाई की गई कि यदि आप दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। 8 वर्षों में देखा जाए तो प्रदेश में एक भी दंगा ना होना एक तरीके से दिखाता है कि प्रदेश की जो सरकार है उसने किस तरीके से इस पर काम किया है। इसी कारण से देखा जाए तो यूपी जो एक समय बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उसको एक नई पहचान यहां पर मिलती हुई दिखाई देती है, देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बनने के रूप में। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो प्रदेश में जो बिचौलियों की संस्कृति होती थी, यानी कि जो सरकार योजनाएं लॉन्च करती थी, स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचते पहुंचते बीच में उस योजना के कई स्तरों पर उसके धन का जो होता था अपवंचन हो जाता था, लोग उसको खा पी लेते थे सरकारी अधिकारी। तो वहां पर सरकार ने उस योजनाओं का सीधा लाभ जो है जनता तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल जनधन आधार जैसी योजनाओं को लॉन्च किया, उसके माध्यम से कनेक्ट किया। और अगर हम देखें पिछले सरकारों की तुलना में यूपी जो है आज दंगा प्रदेश या अराजक प्रदेश से दंगा मुक्त प्रदेश कैसे बन पाया है, तो तुलनात्मक तौर पे भी इसको अध्ययन किया जा सकता है। सपा सरकार जो इससे पहले यहां पर थी, अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जो भर्तियां सपा सरकार में हुई थी उनको रद्द कर दिया गया। इससे नुकसान सबसे ज्यादा लाखों युवाओं को हुआ, क्योंकि नई भर्तियां जो थी आपको आने के बाद प्रक्रिया लंबी होनी थी, ओवर एज की समस्या जैसी स्थिति थी, न्याय और पारदर्शिता की कमी थी, घूसखोरी यहाँ पर चल रही थी, जिसको यहाँ पर आपको परिवारवाद की प्रक्रिया थी, किसी को भी यहाँ पर आपको भर्ती यहाँ पर मिल जा रही थी, धार्मिक सौहार्द वहां पर देखा तो दंगे लगातार हो रहे थे, अराजकता थी, माफियागिरी लगातार बढ़ी हुई थी, अपहरण और मारपीट की यहाँ पर घटनाएं, मर्डर की स्थितियां, अपराध बढ़ रहा था।
कट्टरता उग्रपंथ को यहाँ पर एक खुला समर्थन प्राप्त था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाई इत्यादि को यहाँ पर बख्श दिया जाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। योगी सरकार के द्वारा इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि प्रदेश जो है वो शांतिपूर्ण रहे, समन्वित धार्मिक वातावरण रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी लोग अपना जीवन यापन करें, किसी को कोई परेशान इत्यादि ना करे। कट्टरता और असहिष्णुता जैसी स्थितियों को यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कानूनन यहाँ पर आपको रूप से की जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो सभी धर्मों समुदायों के बीच सहयोग और सौहार्द बढ़ाने को लेकर भी लगातार कार्य हो रहे हैं। यानी कि हर पहलू से, चाहे वो प्रशासन हो चाहे धार्मिक आयोजन हो, इस तरीके से किया जाना कि सभी को इसका फायदा हो, किसी को परेशानी न हो। और इसी कारण से सरकार देखा जाए तो यूपी को दंगा मुक्त बनाने में योगी सरकार का प्रमुख योगदान रहा और यूपी को एक नई पहचान भी मिलती है। कहती है सरकार सही हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और इसी कारण से योगी मॉडल जो है सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश संबंधित ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।